पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इजराइल हमास जंग में अब बहुत बड़ा मोड़ आया है। हमास ने अपने टॉप कमांडर इस्माइल हानिया को इजराइल द्वारा मारे जाने की पुष्टि कर दी है। हमास ने कहा कि इजराइल के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि बुधवार यानी 31 जुलाई 2024 को हमास चीफ और गजा में फिलिस्तीन के पूर्व प्रधानमंत्री इस्माइल हानिया की एक इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया के आवास पर की। इस एयर स्ट्राइक में हानिया का एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। हानिया की हत्या इजराइल के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। मतलब इजराइल ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला पूर्णतः अब ले लिया है। तो क्या अब इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्रों के प्रति थोड़ी बहुत भी क्या कुछ नरमी बरतेगा? ये सवाल बेहद गंभीर है। क्या अब इजराइल गजा में अपने टैंकों की कार्रवाइयों पर पूर्णतः विराम लगाएगा? क्या वो अपने सैनिकों को युद्ध के रण से वापस बुलाएगा? ये सवाल बेहद पेचीदा और गंभीर सवाल हैं। जैसा कि मिडिल ईस्ट के कई देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अधिग्रहण कर अस्तित्व में आए, यहूदी देश इजराइल की मंशा पर ये गंभीर आरोप लगाते रहते हैं कि इजराइल ग्रेटर इजराइल का सपना देख अपने आसपास के सभी देशों पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें इजराइल के उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश गहरा गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहसेन रेजाई ने बुधवार को इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। रेजाई ने कहा कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और हानिया की मौत को हत्या बताया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में हमला किया था। इस हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि 250 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इस हमले के बाद से हमास के टॉप लीडर्स इजराइल के निशाने पर हैं। हानिया ने 2019 में गजा पट्टी छोड़ दी थी और कतर में जाकर बस गया था। गजा में हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार हैं, जिसने 7 अक्टूबर के हमले की साजिश रची थी। इससे पहले अप्रैल में हानिया के परिवार पर इजराइल की ओर से हमला किया गया था। इजरायली एयर स्ट्राइक में इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 4 पोते मारे जा चुके हैं। हमास ने इजराइल के इस हमले को आतंकवादी कार्रवाई बताया था। कुछ समय पहले इस्माइल हानिया ने कहा था कि इजराइल के साथ इस जंग में उसके परिवार के 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल से इस जंग में फिलिस्तीन में अब तक करीब 38,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाएं सभी शामिल हैं। जबकि बच्चों और महिलाओं का मारा जाना युद्ध अपराध का हिस्सा होता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि इस हत्या के बाद से अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश गहरा गया है। चीन ने इस्माइल हानिया की हत्या का विरोध किया है और कहा कि हम इस हत्या का विरोध करते हैं। इस हत्या से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा। ईरान का कहना है कि हम इस हत्या के बदले इजराइल को पछतावे के लिए मजबूर कर देंगे। तुर्की का कहना है कि ये जघन्य अपराध है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू शांति नहीं चाहते हैं। कतर का कहना है इस्माइल हानिया की हत्या एक गंभीर विषय है। मिडिल ईस्ट में और तनाव बढ़ेगा। जबकि इतने सारे देशों की आवाज इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से इजराइल के खिलाफ मुखर हुई है, तो वहीं अमेरिका का कहना है कि अगर किसी ने इजराइल पर हमला किया या पलटवार किया तो हम इजराइल की खुलकर मदद करेंगे। इस्माइल हानिया पर किए गए हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। इस बारे में अभी तक इजरायली सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, मगर वहां से एक इजरायली मंत्री की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इजराइल के हेरिटेज मंत्री अमिच अलियाहू ने कहा, दुनिया से गंदगी साफ करने का ये सही तरीका है। अब कोई काल्पनिक शांति सरेंडर समझौता हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा।
ईरान की राजधानी तेहरान में हाई सिक्योरिटी इलाके में हुई इस हत्या के बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि इजराइल की राजधानी तेल अबीब से करीब 2000 किलोमीटर दूर तेहरान पर यह हमला कैसे किया गया। ईरान की मीडिया का दावा है कि इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में बनने वाले नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के बाद इस्माइल हानिया तेहरान में वॉर वेटरन्स के लिए बने खास आवास में ठहरे थे। रात 2 बजे इस आवास पर हवाई हमला हुआ। इसमें हानिया और उनके एक गार्ड की मौत हो गई। ईरान की मीडिया का दावा है कि इस हमले में एयरबोर्न प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी एजेंसी CIA ने हानिया की सटीक लोकेशन दी थी। इसके बाद इजराइल की ओर से यह हवाई हमला किया गया। अभी चूंकि इस पूरे प्रकरण पर इजराइल की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्रों के प्रति अब कैसा रुख अपनाएगा, क्योंकि एक लंबे वक्त से चल रहे इस संघर्ष में पलड़ा इजराइल का कहीं ज्यादा भारी है, जिस वजह से दुनियावी स्तर पर शांति को समर्पित कई संस्थाओं ने कई बार इजराइल को ये चेताया है कि अगर वो फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा करता है तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इजराइल को इस खतरे से सावधान रहने की सलाह दी है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा गहरा गया है। ये कहां तक लड़ाई जाएगी ये कह पाना अभी बड़ा मुश्किल है। हानिया की हत्या से पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप नेता फौद शुक्र को मार गिराया था, जिसके बाद अब हानिया को मार दिया। इजराइल का अब अगला टारगेट कौन है, ये भी एक सवाल है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं खुशनूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आदाब, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।